अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं मेकअप करूँगी वो है 3 in 1। नाउ अडेज़ जो सीज़न है अभी पार्टी मेकअप, गेस्ट मेकअप और दावत मेकअप। सो लेट्स स्टार्ट मेकअप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अपनी स्किन को करूँगी प्राइम के लिए मैंने यहाँ पे ली है जेट डॉट नॉट स्किन परफेक्टिंग प्राइमर, पोर मिनिमाइज़र, शाइन कंट्रोल, dermatologist tested, paraben free, 35 ml and oil free. Mattifying primer instantly blurs imperfections, reduce pores appearance and control. Shine for a flawless makeup all day long. Apply over clean and moisturizer skin for oily and mixed type skin. सेकेंड स्टेप में मैं अपनी आईब्रोज़ को सेट करूँगी। आईब्रोज़ को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे एमयूज़ कॉस्मेटिक की आई शेड पैलेट लूँगी। ये एक छोटी सी क्यूट सी आई शेड पैलेट है। इसमें सारे न्यूड कलर्स हैं और शिमरी भी है और काफ़ी अच्छे शेड हैं, लाइट हैं, डार्क हैं। इसमें से मैं डार्क ब्राउन लूँगी और जिसे मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी। एक छोटे से ब्रश से आईब्रोज़ के फ्लैट सा ये ब्रश है और लास्ट में मैं अपनी आईब्रोज़ को ब्लेंड करूँगी आईब्रोज़ के ब्रश से। और ये जो एमयूज़ कॉस्मेटिक की है आई शेड पैलेट, इसी से मैं अपना आई मेकअप करूँगी। और इस छोटी सी आई शेड पैलेट का ये फ़ायदा है कि आप इसे अपने बैग्स में भी रख सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो इस छोटी सी आई शेड पैलेट में सारे एक वेलवेट, शिमरी और न्यूड से इसमें शेड्स हैं और आप काफ़ी इजीली अपनी आईब्रोज़ को भी इससे सेट कर सकते हैं और अपने आई पे आई मेकअप भी आप इसी से बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो ये बहुत बेस्ट आई शेड पैलेट है एमयूज़ कॉस्मेटिक की। और इसमें से मैं एक डार्क कलर का शेड लूँगी और उसे ब्राउन और डार्क को मिक्स करके अपनी आईब्रोज़ को फ्रंट से फिल करूँगी। तो व्यूअर्स, अब मैं अपनी दोनों आईब्रोज़ को सेट करने के बाद अपने लास्ट में अगेन एक ब्रश दूँगी। जो आईब्रो पेंसिल के नीचे ब्रश होता है उसी से मैं अपनी आईब्रोज़ को ब्लेंड करती रहूँगी। और फिर उसके बाद अब मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। मिस रोज़ का ये कंसीलर है, इसका शेड है 02। अगर आपको नीड है तो आप कंसीलर अप्लाई करें। अगर आपको नीड नहीं है कंसीलर की तो जस्ट आप फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और फिर उसके साथ पाउडर, तो आपको एक अच्छा सा एक इफ़ेक्ट ही आएगा। और अगर आपको नीड है, अगर आपके डार्क सर्कल हैं या फिर आप अपनी आईब्रोज़ को एक फिनिशिंग लुक देना चाहते हैं तो आप कंसीलर लास्ट में अप्लाई करें। और कंसीलर जो है आप ना लाइट अप्लाई करें ना डार्क अप्लाई करें, आप वो कंसीलर अप्लाई करें अगर आपके ज़्यादा डार्क सर्कल है तो एक ऑरेंज शेड का जो कंसीलर आता है ज़्यादा डार्क सर्कल के लिए वो होता है, जिससे आपके डार्क सर्कल या फिर डार्क स्पॉट जो होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। अगर आपके लाइट से मेरी तरह बिल्कुल हल्के फुल्के से एक मतलब के डार्क सर्कल हैं और तो फिर आप अपनी फाउंडेशन की स्किन टोन के हिसाब से आप कंसीलर लें ताकि आप पहले अप्लाई करें कि आपके जो हल्के फुल्के जो डार्क सर्कल है वो हाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर वो आपके ज़्यादा आँखों के पास कंसीलर अप्लाई हो रहा है और आपके ग्रे सी आँखें हो रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा फेयर टोन है, तो बिल्कुल मीडियम टोन के हिसाब से आप अपने कंसीलर लें और उसे आप अपनी डार्क सर्कल और आईब्रोज़ के पास और जहाँ पे अगर आपके एक्नी भी है तो एक्नी को हाइड करने के लिए भी आप कंसीलर अप्लाई करें और फिर ब्लेंडिंग करें तो परफेक्ट आपकी एक बेस बन जाएगी। और इधर मैं काफ़ी जल्दी से ब्लेंडिंग कर रही हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है और मुकाबला काफ़ी सख्त है।
फिर मैं आई मेकअप करूँगी स्टार्ट। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं एक फ्लफ़ी सा ब्रश लूँगी और एमयूज़ कॉस्मेटिक की आई शेड पैलेट से एक लाइट सा क्रीम सा शेड लूँगी, जो मैं अपनी आई की क्रीज लाइन पे ब्लेंडिंग करूँगी। और आपको मुझे एक बात ज़रूरी बतानी थी, अगर आप स्टूडेंट हो और आप मेकअप वगैरह सीख रहे हो यूट्यूब चैनल से या कहीं पे भी आप सीख रहे हो मेकअप, तो आपको मैं ये बात लाज़मी बता दूं, अगर आप मेकअप सीख रहे हो, आपको ब्रशेस की नीड होगी, तो आप कहीं पे भी जाते होंगे तो ब्रशेस का सेट लेते होंगे, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है और आपको नहीं पता होता कि कौन सा ब्रश कहाँ इस्तेमाल होता है। तो यही मेरे साथ हुआ था जब मैं मेकअप सीख रही थी, तो काफ़ी मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी। मैंने सोचा था कि ब्रशेस का सेट ले लूँगी और मुझे पता चल जाएगा, मैं सीख जाऊँगी, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि कौन सा ब्रश कहाँ इस्तेमाल होता है और उसमें लिखा हुआ भी नहीं होता। और जो मैंने ब्रश सेट लिया था उसमें काफ़ी ब्रशेस जो थे ना वो फ्लैट से थे, फ्लफ़ी ब्रश नहीं थे, तो काफ़ी मुझे मुश्किलात हुई। तो आपको मैं ये बात बता दूँ, अगर आप मेकअप सीख रहे हैं तो आप किसी अच्छी सी शॉप में जाएं और वहाँ से कॉस्मेटिक की शॉप से ही आप उनको कहें कि अपनी आई की आई शेड ब्लेंडिंग करने के लिए आपको आई की क्रीज लाइन पे ब्लेंडिंग करने के लिए ब्रश चाहिए फ्लफ़ी सा, तो वो आपको एक ब्रश दे देंगे, ठीक है। और ऐसे ही आप एक ही ब्रश से अपना आई मेकअप कर सकते हैं। तो आज मैं यही बताऊंगी, मैंने एक ब्रश लिया है जो ब्रश आईज की क्रीज लाइन पे ब्लेंडिंग होता है, इसी ब्रश से मैं अपनी आई मेकअप करूँगी, उसी से मैं सारे शेड्स ब्लेंडिंग करूँगी। फ्लफ़ी सा ब्रश है, तो आप एक ब्रश से ही ब्लेंडिंग कर सकते हैं। और अगर आप आई की बॉल पे आप आई शेड अप्लाई करना चाहते हैं तो ये फिंगर से ही बेस्ट अप्लाई होते हैं, और जो ब्लेंडिंग है तो वो एक ही ब्रश से ब्लेंड हो सकते हैं। लेकिन आपने एक शेड अप्लाई करा, लेकिन दूसरा शेड अप्लाई करने से पहले आप उसे टिश्यू से साफ़ कर लें और फिर दूसरा आई शेड ले सकते हैं। और दूसरा आई शेड को आप बिल्कुल लाइट से शेड लें और उसे अप्लाई करें। लेकिन आप जब भी दूसरा आई शेड लें तो आप उस ब्रश को किसी टिश्यू से साफ़ कर लें, क्योंकि फिर वो सब आई शेड्स वगैरह मिक्स हो जाते हैं, तो फिर वो दूसरी आइज़ पे अगर आप मेकअप कर रहे हो तो फिर वो एक ठीक सा अच्छे से एक आई शेड्स ब्लेंड नहीं होते, और जो आप शेड चाहते हैं वो एक आई शेड्स वगैरह नहीं आते, क्योंकि वो पहले से ही मिक्स हो जाते हैं। तो आप जब भी ब्रश से आई शेड लें तो एक आई शेड अप्लाई करें, ब्लेंडिंग करें, फिर उसके बाद दूसरी आइज़ पे भी वही आई शेड अप्लाई करें, ब्लेंडिंग करें, साथ ही साथ अपनी दूसरी आइज़ का भी आई मेकअप करते रहें। और सेकंड शेड लें तो अपने ब्रश को टिश्यू से साफ़ कर लें या कपड़े से साफ़ कर लें, फिर सेकंड शेड लें और फिर उसको ब्लेंडिंग करें। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी तरीके से करेंगे उतने ही खूबसूरती के साथ आपके आई शेड खूबसूरत लगेंगे और इंक्रीज़ होंगे, काफ़ी खूबसूरत आई शेड लगेंगे। इसमें लाजमी है ब्लेंडिंग। अच्छा, मैंने यहाँ पे अपनी आइज़ की क्रीज लाइन पे 3 शेड अप्लाई करे। सबसे पहले जो मैंने शेड अप्लाई करा वो लाइट सा क्रीम सा शेड था, वो मैंने अपनी आईब्रोज़ के नीचे, मतलब अपनी आई की क्रीज लाइन के बिल्कुल ऊपर से ब्लेंडिंग करना स्टार्ट करी। और फिर जो मैंने सेकंड शेड अप्लाई करा वो था डार्क ब्राउन, और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप जो था वो था लाइट पीच ऑरेंज सा शेड था, उसे मैंने अपनी बिल्कुल आई की क्रीज लाइन पे अप्लाई किया। और फिर ये जो फोर्थ जो शेड है, इसे मैं ये डार्क कलर का शेड है, इसे मैं अपनी फिंगर से अपनी आई बॉल पे टैप करके अप्लाई करूँगी। और फिर अगेन मैं शेड अप्लाई करूँगी, ये लाइट ऑरेंज पीच सा शेड है। तो इसी फ्लफ़ी से ब्रश से अपनी लोअर लैश लाइन पे ब्लेंडिंग करूँगी। पहले मैं डस्ट ऑफ कर लूँगी ताकि जितना भी एक्स्ट्रा जो पाउडर होता है वो निकल जाता है और फिर वो आपके फेस पर गिरता नहीं है, तो डस्ट ऑफ ज़रूर कर लिया करें। और इसे मैं बहुत ही बिल्कुल केयरफुली अपनी
लोअर लैश लाइन पे ब्लेंडिंग करूँगी लाइट सा शेड, क्योंकि ये एक खूबसूरत सा लगेगा। आपकी आंखों में एक खूबसूरत से आई शेड अप्लाई हुए हैं और लोअर लैश लाइन काफ़ी फीकी फीकी सी लगती है, तो इसलिए ये लाइट सा शेड हमेशा आप अपनी लोअर लैश लाइन पे लाइट सा शेड अप्लाई करें। अगर आप डार्क ब्राउन या फिर कोई भी डार्क सा शेड अप्लाई करते हैं तो उससे आपकी आंखें जो है काफ़ी काली लगती हैं और काफ़ी छोटी सी हो जाती हैं और इतना खूबसूरत सा भी शेड नहीं लगता। तो ब्लेंडिंग अच्छी से करें और फिर इसके बाद मैं आईलाइनर अप्लाई करूँगी। अच्छा, फिर स्टार्टिंग में मुझे आईलाइनर अप्लाई नहीं करना आता था, लेकिन मुझे जो आईलाइनर अप्लाई करना आया है वो आईलाइनर मार्कर से आया है। आपके पास कोई भी आईलाइनर हो, लेकिन आईलाइनर मार्कर होना चाहिए, उससे आप इजीली बहुत ही आराम से आप आईलाइनर 2-3 बार आप ट्राई करेंगे और फिर आपको आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी आइज़ की बिल्कुल आइज़ की कॉर्नर पे एक लाइन क्रिएट करनी है और फिर अपनी आइज़ पे मतलब आई बॉल के जो पास है एक और लाइन क्रिएट करनी है और फिर उन दोनों को एक विंग बना लेना है और फिर लास्ट में उसे आप अच्छी तरीके से फिल करेंगे। और फिर जो आप सेकंड आइज़ पे आईलाइनर अप्लाई करेंगे ना, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट आईलाइनर लगा है, लेकिन एक आईलाइनर थिक है और एक आईलाइनर जो है बिल्कुल पतला सा है, तो फिर उसको आप फिल कर करके थिक कर सकते हैं और फिर दोनों जो आईलाइनर है बिल्कुल सेट हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत से एक विंग आईलाइनर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आपने केयरफुली आईलाइनर की जो बिल्कुल एंड का जो कॉर्नर है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही आपने लाइट हाथ रखना है और बिल्कुल आई की बिल्कुल कॉर्नर पे एक खूबसूरत सा एक कॉर्नर आपने बनाना है और उसी को ही आप फॉलो करेंगे और उसी से एक विंग बन जाएगा और जिसे आप एंड पर फिल कर देंगे। और फिर उसके बाद और सिंपल सा ही आप एक आईलाइनर अप्लाई करेंगे अपनी इनर कॉर्नर पे भी और स्ट्रेट सा पतला सा आईलाइनर अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब आप देख सकते हैं मेरा विंग आईलाइनर कितना खूबसूरती के साथ आँखों में अप्लाई हुआ है। इससे मेरी आँखें और बड़ी लग रही हैं और ख़ूबसूरत सी लग रही है। विंग आईलाइनर मुझे बहुत पसंद है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन की ये ख़ासियत है कि आप इसे दावत में भी अप्लाई कर सकते हैं। नेचुरल मेकअप अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कहीं आउटिंग में आप बाहर जा रहे हैं तो सन ब्लॉक के ऊपर आप ये फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप वेडिंग में अगर आप गेस्ट मेकअप करना चाहते हैं तो आप वेडिंग में कहीं जा रहे हैं शादी में, तो आप वहाँ पे भी ये बहुत इसकी लाइट कवरेज है। इस फाउंडेशन का नाम है द पावर ऑफ प्लांट्स बोटेंस लंदन बायोडेटक्स HD स्टूडियो फोटोगेनिक। और इसमें ये ख़ासियत है, इसके अंदर SPF 35 है, ऑयल फ्री है, वाटरप्रूफ है और इसका नंबर है BE03। और ये फाउंडेशन बहुत अच्छी है, बहुत लाइट कवरेज है इसकी और ये ड्राई स्किन के लिए भी है, ऑयली स्किन के लिए भी है, मतलब कि ऑयल टाइप स्किन जो भी होते हैं जो लोगों की नॉर्मल स्किन होती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है। आप इसे गर्मी में समर सीज़न में इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इस फाउंडेशन को स्वेटिंग भी नहीं होती इस फाउंडेशन से और बहुत अच्छी फाउंडेशन है। आप अगर आप ब्लेंडिंग करोगे और कितनी भी ज़्यादा इस फाउंडेशन को अपने फेस पे अप्लाई कर लें, लेकिन इसकी कवरेज वही लाइट रहेगी। बस आपने जो भी फाउंडेशन लेनी है, अगर आपने बोटेंस की ही फाउंडेशन लेंगे तो आप अगर पाकिस्तान में तो ज़्यादा गर्मी रहती है तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि बोटेंस की फ़ाउंडेशन आप लाजमी बाय करें, ठीक है।
और अपना स्किन टोन आप देख लें, उसी के हिसाब से आप इस फाउंडेशन को बाय करें, ठीक है। और आप ये ख़ुद देख सकते हैं मैं अभी ब्रश से ब्लेंडिंग कर रही हूँ तो कितनी इजीली ब्लेंडिंग होगी और कितनी खूबसूरती के साथ इसका ज़्यादा हाई कवरेज इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और फिर लास्ट में मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और अपने फेस पे टैपिंग करूँगी। फाउंडेशन ब्लेंडिंग करने के बाद आप टैपिंग ज़रूर करा करें। टैप करने से क्या होता है, आपकी फाउंडेशन जो है ब्लेंडिंग तो अच्छी सी हो जाती है, उसके बाद टैप करते हैं ना और काफ़ी देर तक आपकी फाउंडेशन स्टे करती है। ओके व्यूअर्स, अब मैं अपने फेस को करूँगी कंटूरिंग। तो कंटूरिंग के लिए मैंने यहाँ पे ली है मिस्टर प्रोफेशनल मेकअप। इस पैलेट का नंबर है 02 और इसमें से 6 शेड है इसके अंदर। और जो वाइट कलर का जो शेड है वो आप जो पाउडर अप्लाई करते हैं अपनी आँखों के पास, चिक्स के पास और हल्का सा नोज़ पे भी, जहाँ आपको एक फेयर सा इफ़ेक्ट चाहिए होता है, तो ये वाइट पाउडर इसके लिए है। आप इससे अपनी फाउंडेशन को सेट भी कर सकते हैं और टचअप के लिए भी ये वाइट पाउडर है। तो इससे मैं करूँगी, इसमें से एक लाइट ब्राउन शेड लूँगी क्योंकि इसमें लाइट डार्क सब सारे शेड्स हैं। अगर आप घर में ये मिस्टर प्रोफेशनल मेकअप की ये अगर आप कंटूरिंग पैलेट लेते हैं तो काफ़ी आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि घर में काफ़ी सबकी स्किन टोन जो होती है ना वो अलग अलग होती है, लाइट डार्क होती है। तो इसमें सारे लाइट डार्क ब्राउन शेड है और फाउंडेशन सेट करने के लिए वाइट पाउडर भी है। तो इससे मैं अपने नोज़ को कंटूर करूँगी और चिक्स को कंटूर करूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर से और जो फाउंडेशन का ब्रश होता है ना उससे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे वाइट पाउडर लूँगी और फाउंडेशन के ब्रश से ही मैं अपनी आँखों के नीचे एक फेयर सा इफ़ेक्ट चाहिए तो मैं इस पाउडर से अपनी आँखों के नीचे ये पाउडर अप्लाई करूँगी। और मुझे पूरे फेस पे फेयर इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, तो अपनी आँखों के पास मैं ये अप्लाई करूँगी। अगर मुझे नीड हुई तो लाइट सा ये ब्रश से ही मैं इस वाइट पाउडर को अपने पूरे फेस पे बिल्कुल लाइट सा अप्लाई करूँगी अपने फेस पर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ब्लश के लिए अपने चिक्स पर शीसेल का वाटरप्रूफ मैट लिप ग्लॉस अप्लाई करूँगी और इसी लिप ग्लॉस को लिप पर भी अप्लाई करूँगी। इसका शेड है नंबर 2 और इसका शेड बहुत ही खूबसूरत सा है, ऑरेंज सा है। इससे मैं अपने चिक्स पे हार्ट सा बनाऊंगी और ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी। ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छे तरीके से करें, क्योंकि ब्लेंडिंग जितनी अच्छी तरीके से होगी उतना ही आपका खूबसूरत ब्लश लगेगा। और इस ब्लश को मैंने अप्लाई करा तो काफ़ी नेचुरल ऑरेंज से चिक्स लग रहे थे, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, खूबसूरत से। तो इसी तरीके से अगर आप लिप ग्लॉस अपने लिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसी लिप ग्लॉस को अपने चिक्स पे अप्लाई करें, ताकि लिपस्टिक और चिक्स का जो शेड है वो सेम आए। और फिर मैं अपनी लिप की आउटलाइन के लिए यहाँ पे लिप पेंसिल अप्लाई करूँगी। ये नॉट की लिप पेंसिल है और इसका शेड है लाइट पिंक। इसे मैं ज़्यादातर जब मैं आउटिंग के लिए कहीं जाती हूँ तो इस लिप पेंसिल को अप्लाई करती हूँ। और फिर इसके बाद शीसेल की ही मैं लिप ग्लॉस मैट वाटरप्रूफ जो मैंने अपने चिक्स पे अप्लाई करा था, इसे मैं काफ़ी लाइट सा अपने लिप पे अप्लाई करूँगी। और फिर मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी। मस्कारा है बॉब का सिल्क एंड लिमिटेड 3D वॉल्यूम ब्लैक मस्कारा। और इस मस्कारे के अप्लाई करूँगी मैं अपनी लैशेस पे।
और इससे मेरी जो लैशेस हैं वो काफ़ी कर्ल हो गई और बिल्कुल अलग अलग जो होती हैं एक फिनिशिंग से जो मेरी लैशेस है वो ये मस्कारा काफ़ी इजीली ये अप्लाई हो जाता है। और अगर आप इस मस्कारे को अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई भी मस्कारा आप अप्लाई कर रहे हैं तो फ़ैन के बग़ैर अप्लाई करें और पहले अपनी आई लैशेस को कर्ल करें और फिर उसके बाद एक कोट लगाएं, फिर सेकंड कोट लगाएं। फिर इस तरीके से आपकी जो आई लैशेस है ना वो काफ़ी खूबसूरती के साथ और काफ़ी अच्छी आई लैशेस आपकी लगेंगी, जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने फेक लैशेस अप्लाई करी हैं। तो आपने काफ़ी केयरफुली अपनी आई लैशेस पर ये मस्कारा अप्लाई करना है। इस मस्कारे का ब्रश भी बहुत अच्छा है और इस मस्कारे का ये फ़ायदा है कि मैं जैसी एक कोट लगा रही थी तो मेरी आई लैशेस जो है काफ़ी और इंक्रीज़ हो रही थी, थिक हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा था। तो दूसरा कोट मैंने लगाया तो उससे ज़्यादा और मस्कारा वॉल्यूम आ गया, थिक हो गई मेरी आई लैशेस। तो ये मस्कारा काफ़ी अच्छा है और आप फ़ैन ऑफ करके ये मस्कारा अप्लाई करा करें। जब आप बिल्कुल प्रॉपर लोअर लैशेस पर भी मस्कारा अप्लाई कर लें, अपर लैश पे भी मस्कारा अप्लाई कर लें, तो आप फ़ैन ऑन करें और इसे आई लैशेस को आप ड्राई करें ताकि आपकी आई लैशेस फिर ड्राई हो जाएगी। फिर आप मस्कारा के रिज़ल्ट आप खुद देख सकते हैं। ये मस्कारा के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। मेरी तो काफ़ी ज़्यादा आई लैशेस हैं तो इस वजह से वो कुछ ज़्यादा ही दिखती हैं, इम्प्रूव होती हैं। और लेकिन आपकी आई लैशेस पे अगर आपके आई लैशेस कम हैं तो आपको इसके रिज़ल्ट पता चल जाएंगे। मस्कारा काफ़ी बेस्ट है। तो ये है फाइनल मेकअप लुक। इसे आप दावत में भी कर सकते हैं, वेडिंग गेस्ट मेकअप भी कर सकते हैं और पार्टी में भी कर सकते हैं। सिर्फ आपने लिपस्टिक वगैरह चेंज करनी है, लाइट डार्क करनी है। और आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ना भी पसंद आए तो प्लीज़ मेकअप लगा लो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस वगैरह बनाने में, एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में और थंबनेल बनाने में, अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है। जिसका आप सबको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगी, फॉलो कर दीजिएगा अगर फॉलो करना है तो। और मैं लव ब्लेस यू एंड योर्स फैमिली। अल्लाह हाफिज़।